हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर करंट अफेयर क्लास। आज जो है हम करंट का एक जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है उसको कवर करेंगे। चलिए जानते हैं कि जो न्यूज़ है वह क्या है। सुप्रीम कोर्ट ने मदरसों में कामिल फाजिल की जो परीक्षा होती है उसको कराने और डिग्री देने की मांग जो है उस पर नोटिस जारी किया है। भास्कर एक्सप्लेनर चलते रहेंगे यूपी के 16,000 मदरसे। सुप्रीम कोर्ट ने जो है वो मदरसा एक्ट को क्यों कानूनी करार दिया है, इन्हें 7 सवालों के माध्यम से जो है वो समझने की कोशिश करेंगे। यह न्यूज़ जो है वह चर्चा में किस लिए है। सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश के जो मदरसे हैं उनमें कामिल फाजिल की पढ़ाई कर रहे छात्रों की परीक्षा और डिग्री की मांग पर जो है वो केंद्र और राज्य सरकार को नोटिस जारी किया है। टीचर्स एसोसिएशन मदारिस अरबिया ने जो है वो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती लैंग्वेज यूनिवर्सिटी लखनऊ को परीक्षा कराने और डिग्री देने के लिए अधिकृत करने की मांग जो है वो की है। जो चीफ जस्टिस BR गवई की पीठ ने की सुनवाई, यह भी मांग की गई है कि जो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती लैंग्वेज यूनिवर्सिटी लखनऊ को निर्देश दिया जाए कि वह जो है UCG एक्ट की धारा 22 के अनुसार कामिल और जो फाजिल है उसकी परीक्षाएं कराएं, नतीजे घोषित करें और डिग्री दें। ये नोटिस जो है वो प्रधान न्यायाधीश BR गवई, जो अगस्टिन चार्ज मसीह और AAS चंदूरकर की पीठ ने 30 मई को जो टीचर्स एसोसिएशन मदारिस अरबिया यूपी की याचिका पर सुनवाई के बाद जो है वो दिए हैं। 50,000 छात्रों के भविष्य का सवाल। कोर्ट ने मदरसों के जो कामिल फाजिल हैं उसकी डिग्री को UGC एक्ट का उल्लंघन मानते हुए असंवैधानिक घोषित जो है वो कर दिया था। याचिकाकर्ता जो हैं उसका कहना है कि जो अंजुम कादरी के फैसले को आधार बनाकर मदरसा एजुकेशन बोर्ड के रजिस्ट्रार ने 16 जनवरी 2025 को उत्तर प्रदेश के सभी जो डिस्ट्रिक्ट हैं उनमें माइग्रेटी वेलफेयर ऑफिसर को पत्र भेजकर जो है यह कहा कि पूरे राज्य में जो है वो किसी भी मदरसे को कामिल और फाजिल पाठ्यक्रम पढ़ाने का अधिकार नहीं है और मदरसा जो एजुकेशन बोर्ड और जो कामिल और फाजिल की डिग्री है उसे भी देने का अधिकार जो है वो नहीं है। याचिका में जो है यह भी कहा गया कि अभी जो है वो 50,000 छात्र पूरे राज्य में कामिल और जो फाजिल है उसकी शिक्षा ले रहे हैं और कुछ जो है छात्र वो आलिम की शिक्षा ले रहे हैं। इस पत्रक से उन सभी में जो है वो अनिश्चितता की स्थिति उत्पन्न हो गई है। वे अधर में हैं और उनके भविष्य का सवाल है और इससे उन्हें संविधान के जो अनुच्छेद हैं 14, 19, 1 और 21, 28 और जो 30 हैं उन्हें मिले मौलिक अधिकार जो हैं उनका उल्लंघन भी होता है। सुप्रीम कोर्ट ने जो है वो इलाहाबाद हाई कोर्ट में फैसले को पलटते हुए यूपी मदरसा जो एजुकेशन एक्ट है उसको बरकरार रखा है। इसका मतलब यह है कि मदरसे जो हैं अब चलते रहेंगे। इससे पहले हाई कोर्ट ने यूपी के मदरसों में जो पढ़ रहे बच्चे हैं उनका दाखिला सामान्य स्कूल में कराने का जो है वो आदेश दिया था। इससे जो है वो यूपी के करीब 25,000 मदरसों पर तलवार जो है वह लटक रही थी। अब सुप्रीम कोर्ट के फैसले से मदरसों को बड़ी राहत जो है वो मिली है। मदरसा एक्ट, इससे जुड़े विवाद और उसने जो है हम 7 सवालों के माध्यम से जो है वो जानने की कोशिश करेंगे। सवाल नंबर पहला है कि जो सुप्रीम कोर्ट है उसने मदरसों पर क्या फैसला सुनाया है। जवाब जो है इसका, सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को उत्तर प्रदेश बोर्ड ऑफ मदरसा एजुकेशन एक्ट 2004 को कानूनी करार जो है वो कर दिया। इस एक्ट के तहत पूरे उत्तर प्रदेश में करीब 16,000 जो मदरसे हैं उनको मान्यता मिली है। हालांकि करीब 8.5 जो है हज़ार मदरसे बिना मान्यता के भी चल रहे हैं। दरअसल इलाहाबाद हाई कोर्ट ने
22 मार्च 2024 को इसी मदरसा एजुकेशन एक्ट को धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांत के खिलाफ बताया था। हाईकोर्ट का कहना था कि ऐसा कानून बनाना जो उत्तर प्रदेश विधानसभा की शक्तियों से परे है। कानून भाषा में ऐसा करने को अल्ट्रा जो वायरस है वह कहते हैं। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इसी फैसले में जो है वो मदरसों में पढ़ने वाले करीब 17 लाख बच्चे जो हैं उनका एडमिशन सरकारी स्कूलों में कराने का आदेश जो है वो दिया था। मार्च में इस एक्ट के खारिज होने के बाद से यूपी के करीब 25,000 मदरसों पर तलवार जो है वो लटक रही थी। चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्र जो हैं उनके इस फैसले ने मदरसों को बड़ी ही राहत प्रदान की है। सवाल जो दूसरा है वह है कि क्या सुप्रीम कोर्ट ने आलिम और फाजिल की जो डिग्रियां हैं उनको लेकर भी कुछ कहा है? जवाब है हाँ। सुप्रीम कोर्ट ने जो है इसी फैसले में मदरसों से दी जाने वाली आलिम फाजिल की जो डिग्रियां हैं उनको गैर कानूनी करार दिया है। कोर्ट का कहना है कि आलिम फाजिल जैसी हायर एजुकेशन की डिग्रियां देना यूसीजी एक्ट 1956 के खिलाफ है। परंपरागत रूप से आलिम को जो ग्रेजुएट डिग्री और फाजिल को पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री जो है वो माना जाता है। सवाल जो तीसरा है वह है कि जो मदरसा एक्ट है वह क्या होता है और यह एक्ट जो है वो किसने बनाया है? जवाब जो है इसका वह यह है कि जो मदरसा एक्ट है वह उत्तर प्रदेश का एक कानून है जिसका पूरा नाम जो है वो उत्तर प्रदेश बोर्ड ऑफ मदरसा एजुकेशन एक्ट 2004 है। इसी एक्ट के तहत जो है वो उत्तर प्रदेश बोर्ड ऑफ जो मदरसा है उसको एजुकेशन बनाया गया है। यही बोर्ड जो है वो यूपी के मदरसों को यह मान्यता देता है कि उनसे जुड़े जितने भी नियम कायदे हैं उनको बनाता है। फिलहाल उत्तर प्रदेश में 513 मदरसों की मान्यता जो है वह है। अब तक यह बोर्ड जो है वो 10वीं पास का मौलवी, 12वीं पास का कामिल, ग्रेजुएट को आलिम और पोस्ट ग्रेजुएट को फाजिल नाम से जो है वो डिग्रियां देता रहा है। अब सुप्रीम कोर्ट ने आलिम और फाजिल को यूसीजी एक्ट के खिलाफ जो है वो बताया है। उन्होंने एक 2004 में समाजवादी पार्टी की सरकार जो है वो लेकर आई थी। तब जो है जो मुलायम सिंह यूपी के सीएम थे। इसी एक्ट के तहत मदरसों के सिलेबस में धार्मिक शिक्षा के साथ एनसीईआरटी की किताबें जो हैं उनको भी शामिल किया गया था। इससे मदरसों को अनुदान देने का रास्ता जो है वो साफ हो गया था। जो सवाल है वह है कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने मदरसा एक्ट को क्यों खारिज किया था? 22 मार्च 2024 को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जो है मदरसा एजुकेशन एक्ट को असंवैधानिक घोषित करते हुए इसे रद्द कर दिया था। हाई कोर्ट की जो लखनऊ बेंच है उसके जस्टिस सुभाष विद्यार्थी और जस्टिस विवेक चौधरी ने इस फैसले के 3 मुख्य आधार जो हैं वो बताए थे। नंबर 1 है धर्मनिरपेक्षता के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट के कुछ पुराने फैसलों का हवाला देते हुए हाई कोर्ट ने कहा था कि जो सेक्युलरिज्म यानी जो धर्मनिरपेक्षता है उसका अर्थ है बिना किसी भेदभाव या धर्म विशेष का पक्ष लिए सरकार सभी धर्मों और संप्रदायों के प्रति जो है वो सम्मान व्यवहार जो है वो करेगी। हाईकोर्ट का यह भी कहना था कि मदरसों की हर क्लास में इस्लाम की पढ़ाई जो है वो करना ज़रूरी है। मॉडर्न जो सब्जेक्ट हैं या तो नहीं है या फिर ऑप्शनल हैं। ऐसे में सरकार का कर्तव्य है कि वह धर्मनिरपेक्ष शिक्षा मुहैया कराएं और जो धर्म के आधार पर शिक्षा देकर भेदभाव न करें। शिक्षा का अधिकार यानी हाईकोर्ट का कहना था कि संविधान का जो आर्टिकल है 21A उसके तहत जो है वो 6 से 14 साल के जितने भी बच्चे हैं उनको मुफ्त जो है वह अनिवार्य शिक्षा देना सरकार का काम है।
मदरसों के बच्चे जो हैं वह मॉडर्न सब्जेक्ट की बेहतर शिक्षा न देकर सरकार ने जो है इसे अधिकार का उल्लंघन किया है। कोर्ट ने कहा, जब सभी धर्मों के बच्चों को हर सब्जेक्ट में मॉडर्न एजुकेशन जो है मिल रही है, तो धर्म विशेष के जो बच्चे हैं उनको मदरसे की शिक्षा तक सीमित जो है वो नहीं किया जा सकता। जो यूसीजी है उसके नियमों के खिलाफ हाईकोर्ट ने फैसले में कहा था कि जो आलिम फाजिम की डिग्री देना यूसीजी एक्ट 1956 जो है उसके खिलाफ है। भारत में हायर एजुकेशन यूजीसी एक्ट के तहत रेगुलेट जो हैं वो की जाती हैं। 5वां सवाल जो है, मदरसा एक्ट के खिलाफ किसने और क्यों याचिका दायर की? जवाब जो है इसका वह यह है कि इन सब के खिलाफ जो है वो मदरसा एक्ट के खिलाफ पहली बार 2012 में दारुल उलम जो वासिया नाम के मदरसे का जो मैनेजर है सिराजुल हक ने इलाहाबाद हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की थी, जिसके बाद जो है 2014 में लखनऊ के माइनॉरिटी वेलफेयर जो डिपार्टमेंट है उसके सेक्रेटरी अब्दुल अजील ने और 2019 में लखनऊ के मोहम्मद जावेद ने याचिका दायर की थी। 2020 में जो है वो रैजुल मुस्तफ़ा ने 2 याचिकाएं और 2023 में आयुष्मान सिंह राठौड़ ने याचिका दायर जो है वह की थी। इन याचिकाओं के जो मुख्य रूप से जो है वो कहा गया था कि जो मदरसा एक्ट है वह संविधान का जो आर्टिकल है 14 और जो आर्टिकल है 15 उसमें जो है वो धर्म के आधार पर जो है वो भेदभाव को नहीं किया जा सकता। और जो आर्टिकल 21A है उसमें 6 से 14 साल के जो बच्चे हैं उन्हें फ्री और अनिवार्य शिक्षा जो है वह पाने का अधिकार है। और याचिकाओं या जो याचिकाकर्ता हैं उन्होंने यह भी दावा किया था कि मदरसा जो है वह एक्ट 14 साल तक के बच्चों को हायर एजुकेशन देने के लिए काबिल जो है वो नहीं है। जो छठा सवाल है वह है जो कि सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने क्या क्या खास बातें कही। कोर्ट ने जो है यह कहा कि किसी भी कानून को इस आधार पर खारिज जो है वो नहीं किया जा सकता कि वह संविधान के जो मूल ढांचा है उसका उल्लंघन करता है। यह हाई कोर्ट की जो है वो गलती है। अगर कोई कानून धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांत का उल्लंघन करता है तो बताना होगा कि वह कानून संविधान में धर्मनिरपेक्षता से जुड़े किस किस अनुच्छेद का जो है वो उल्लंघन करता है। सीजीआई ने एक मुहावरे का जिक्र किया, एक्ट को खारिज करना बच्चे को नहाने के पानी के साथ बाहर फेंकने जैसा है। इसका मतलब यह है कि कुछ बुरी अनचाही चीज़ों को हटाते समय आपको अच्छी चीज़ें जो हैं उन्हें भी नहीं हटा देना चाहिए। जो कोर्ट है उसने कहा कि जो मदरसे से धार्मिक शिक्षा तो देते हैं लेकिन उनकी जो प्राथमिकता है उसका उद्देश्य जो है वो शिक्षा है। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि किसी कानून को 3 आधारों पर जो है वो खारिज किया जाता है। नंबर 1, वह कानून जो है मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता हो। नंबर 2, वह संविधान के दूसरे हिस्सों में दिए किन्हीं प्रावधानों का उल्लंघन करता हो। नंबर 3, कानून बनाने वाली संस्था जैसे लोकसभा या फिर विधानसभा के पास वैसे कानून बनाने का अधिकार न होने तथा यानी कानून भाषा में अल्ट्रा वायरस होने पर जो है वो एजुकेशन जो इंडस्ट्रीज़ हैं उनको चलाने का पूरा अधिकार जो है वह सिर्फ अल्पसंख्यकों के पास नहीं है। जो माइनॉरिटी है एजुकेशन इंस्टीट्यूट में एजुकेशन के स्टैंडर्ड को बनाए रखने के लिए सरकार जिम्मेदार है। इसके लिए सरकार मान्यता या मदद देने के लिए रेगुलेशन लगा सकती है। जो 7वां सवाल है वह है कि सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का जो है वो क्या असर जो है वो होगा। लखनऊ की जो बाबू बनारसी दास यूनिवर्सिटी है उसमें एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर मुलायम सिंह बताते हैं, अगर मदरसे बंद हो जाते हैं
तो यूपी के करीब 1.5 लाख परिवार जो हैं उन पर असर जो है वह पड़ेगा और सरकार के खिलाफ जो है वो लामबंद हो सकते हैं। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। मदरसा जो है वो आधुनिकीकरण शिक्षा एकता समिति के जो यूपी के अध्यक्ष हैं अशरफ अली उर्फ सिकंदर कहते हैं, जब हाई कोर्ट ने मदरसों को ख़त्म कर दिया था तो सरकार भी यही चाहती थी कि सभी पार्टियां मुस्लिमों का केवल वोट लेना चाहती हैं, उनके पक्ष में जो है वह कुछ भी करना या फिर बोलना जो है वह नहीं चाहती। हम जो है आगे भी आप सभी के साथ इसी प्रकार की जो करंट की इम्पोर्टेंट न्यूज़ होंगी उनको आप सभी के साथ जो है वो डिस्कस करते रहेंगे। तब तक आप पढ़ते रहिए, खुश रहिए। थैंक यू।